बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बेहद शुक्रिया। आज हम सब मज़ार कायद पे हम हाज़िर हुए हैं और यकीनन यहाँ पर वो अजीम शख्सियत अब्दी नींद में सो रहे हैं, हज़रत कायद आज़म के जिनकी अजीम तहरीक की वजह से अल्लाह ताला ने और लाखों करोड़ों मुसलमानों की कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान अल्लाह ताला ने हमें इनाम के तौर पर अता फरमाया कि जहाँ पर कानून की हुक्मरानी होगी, जहाँ पर हर एक को उसकी मेहनत का सिला मिलेगा और बला इम्तियाज़ कि कौन अमीर है कौन गरीब है, उसको माशरे में अपनी काबिलियत और मेहनत के बलबूते पर न सिर्फ मकाम मिलेगा बल्कि पूरी कौम ऐसे लोगों को आगे लेके आएगी। और हज़रत कायद आज़म ने पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाने का ख्वाब देखा था। हज़रत अल्लामा इकबाल ने अपने अशार में उस ख्वाब की ताबीर भी पेश की थी, मगर आज 74 साल गुजरने के बावजूद हम सब इस वक्त हज़रत कायद आज़म के यहाँ पर खड़े हैं, मगर शर्मिंदा हैं अपने कायद से। शर्मिंदा हैं कि हमने न सिर्फ कायद के फरमुदात को फरामोश किया बल्कि ऐसी रविश इख्तियार की जिसके नतीजे में पाकिस्तान, कायद का पाकिस्तान दो लख्त हो गया और उसके बाद भी हमने सबक नहीं सीखा। लिहाजा वो कौम, वो मुल्क जिसने न सिर्फ इस्लामी दुनिया में अपना अज़मत का झंडा गाड़ना था और लीड करना था, बल्कि अक़वाम आलम में एक मकाम, मुमताज़ मकाम हासिल करना था, आज भी हम उस मंजिल से बहुत दूर हैं। लेकिन जिस तरह कहते हैं कि इट इज़ नेवर टू लेट, आज भी हम कायद आज़म, हज़रत कायद आज़म के मज़ार पे खड़े होकर और पूरी कौम ये तय कर ले, सच्चे दिल से वादा कर ले, तो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ माजी की गलतियों का हम अजाला कर लेंगे बल्कि अमानत, दयानत और मेहनत से हम आने वाले वक्तों में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेंगे। यही नियत करके हम सब मुस्लिम लीग नून का वफ़द यहाँ पर हाज़िर हुआ है और अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें कि उसने हमें इस अजीम नेमत से नवाजा और हज़रत कायद आज़म के हम इस एहसान को पूरी कौम कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। लेकिन इस एहसान को और अल्लाह का शुक्र अदा करने का वाहिद तरीका है कि हम पूरी कौम मुसलसल मेहनत करे और इस मुल्क के अंदर अदल और इंसाफ हो, गुर्बत का ख़ात्मा हो, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो और वसाइल की तकसीम मुनसफ़ाना हो, बंदर बांटना हो,
चाहे वो अफराद से उसका ताल्लुक़ हो या सूबों से उसका ताल्लुक़ हो। मैं समझता हूँ कि यही वाहिद रास्ता है कि जो कि हमें बिलाखिर इंशाअल्लाह मंजिल तक पहुँचाएगा कामयाबी के साथ। अच्छा मियाँ साहब, सवाल मेरा मियाँ साहब से ये है, मियाँ साहब आप आए, आपने कहा कि हम आते हैं यहाँ वादे किए और उसी तरह ऐसा क्यों होता है कि आते हैं यहाँ, आप भी आते हैं, मुस्लिम नून वाले दीगर यहाँ आके वादे तो करते हैं कायद को जिसने ये मुल्क दिया, लेकिन उनके ऊपर फिर अमल दरामद उन वादों के ऊपर नहीं होता, यहाँ आके तो बड़े बड़े वादे, ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल, मैंने ये सारी बातें कर दी अपनी इब्तदाइया में। मुझ समेत हम कायद से शर्मिंदा हैं। यकीन कर लें आप कि वो अजीम शख्सियत जो यहाँ पर अब्दी नींद सो रही है, उसकी रूह को कितना अपना उसको तकलीफ़ और दर्द महसूस हो रहा होगा। उन लाखों शहीदों को जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, उनकी रूहें तड़प रही होंगी। वाहिद तरीका उनको सुकून पहुँचाने का ये है कि हम कायद के फरमुदात, हज़रत इल्लामा इकबाल के इरशादात और कुरान हकीम और सुन्नत नबी पर अमल पैरा हूँ, तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी कमज़ोरियों को दूर करके इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अजीम और ताकतवर बना देगा। अच्छा मियाँ साहब, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें की हैं और तकरीबन इसी तरह की बातें जो होते हैं वो भी करते हैं। लेकिन अगर मादी देखा जाए तो शायद जब आप इक़्तिदार में थे तो 5 साल में ना तो आपको कायद इतने याद आए, ना मियाँ बड़े साहब को जो है इतने याद आए। छोटे सूबे उस वक्त रोते रहे। आप पंजाब के लिए तुर्की, चाइना और दीगर ममालिक से डायरेक्ट मुआहदे करते रहे, आपको एक्सेस थी, किसी और वज़ीर आला को नहीं थी। यहाँ आपकी तंजीम रोती रही, उनको कोई अहमियत नहीं दी गई। तो ये रवैये जो हैं वो कब आप दुरुस्त करेंगे, उसका अमली मुज़ाहरा कैसे होगा? बहुत शुक्रिया। आपके इसकी गारंटी सवाल हो गया ना आपका। आपने 10 सवाल किए हैं, मैं जवाब दूंगा। आप ज़रा जिस तरह ने कहा कि इत्मीनान से मैं बात करूँ, आप भी इत्मीनान से सवाल करें ओके सर, ओके, और जवाब सुनें। पहली बात तो यह है कि मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे कि 5 साल हम कायद के मज़ार पे हाज़िरी नहीं दी, 1 से ज़्यादा मरतबा हाज़िरी दी मैंने और अपने वफूद के साथ मैं आता रहा। तो ये बात बुनियादी तौर पर हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि छोटे सूबों को हमने भुलाए रखा। ये भी बात मैं समझता हूँ कि हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखती। इसलिए नहीं रखती कि मुझे बताएं कि मैं कोई भाई ना छोड़ दें, कैमरा में आ रही, कैमरा अब ठीक है, अब ठीक है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ और बड़ी खुशी के साथ कि और मैंने हमेशा ये कहा है कि जब तक छोटे सूबे आबादी के लिहाज से बड़े सूबे पंजाब के साथ शाना बशाना इस तरक्की और खुशहाली के सफ़र में साथ कदम के साथ कदम मिलाकर नहीं चलेंगे तो वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं कहलाएगी। अब मिसालें मैं आपको चंद दे देता हूँ और यकीनन ये शायद इक़दामात काफ़ी ना हों, लेकिन वो शुरुआत थी और उस तरफ बड़ी तेज़ी से कदम बढ़ाए जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन लाइन तोहफ़ा वफाक का PMLN के ज़माने में सिंध के अवाम के लिए, कराची के अवाम के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह कराची में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए सिंध की हुकूमत के साथ फेडरल गवर्नमेंट ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में अरबों रुपए के फंड्स न सिर्फ ऐलान किया बल्कि उनको उसको बजट में उसको बाकायदा उसको बजट में बाकायदा उसकी एलोकेशन की गई। अल्हम्दुलिल्लाह बिजली की जो कमी थी 20-20 घंटे की लोड शेडिंग की, वो बहरहाल पूरे पाकिस्तान में थी, लेकिन मैं सिंध की वादियों में देहातों में बेपनाह लोड शेडिंग थी। कराची में ज़रा कम थी, पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में बहुत लोड शेडिंग थी। वो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग किसी जादू टूने से तो ख़त्म नहीं हुई। वो मुसलसल नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में
محنت، امانت اور دیانت کا وہ سفر تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا. لیکن میں اس بات پر آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور ایک اور بات اتفاق کرنے سے پہلے حقیقت بیان کر دوں کہ میں چائنا جاتا تھا اور باقی میرے جو بھائی وزراء اعلیٰ تھے ان کو میں داخل نہیں ہونے دیتا. میں کون ہوں؟ چینی حکومت دعوت دیتی تھی اور انہوں نے اپنا بلاتے تھے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک سے زیادہ دورے پر پاکستان کے باقی صوبوں کے وزراء اعلیٰ وہاں پر موجود تھے. نمبر 1. نمبر 2، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، میری طرف ادھر نہ دیکھ. ڈھیر میرا نا چھوٹو گال کر دو نا، چھوٹو نہیں چھوٹو گال کر دو ماں، چھوٹو گال کر دو نا ماں. دوسری بات، میرے بھائی جو اس وقت صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ محترم شاہ صاحب، وہ اس بات کی گواہی دیں گے. سن لیں ذرا، میری طرف دیکھیں. سر میں آپ کی طرف دیکھ نہیں دیکھ رہے ہیں نا آپ، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ایک دورے کے موقع پر NDRC جو چین کا وہ ادارہ ہے جو کہ بیرونی ممالک میں منصوبہ جات اور وہاں پر انویسٹمنٹس اور وہاں پر لونز جو بھی وہ اس کا مختار ہے NDRC. میں ساتھ گیا شاہ صاحب کے، الحمدللہ وہ بڑا محنت سے کام کر رہے ہیں یہاں پر، اور میں نے وہاں پر NDRC میں کہا کہ میں آج پنجاب کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آج اپنے صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ آئی ہوں، میرے بھائی شاہ صاحب آئے ہیں. مہربانی کر کے کراچی میں جو پبلک ٹرانسپورٹ جو میٹرو ہے اس کے لیے آپ مہربانی کر کے یہ انویسٹمنٹس لے کے آئیں. اور میں صرف آج اپنے صوبہ سندھ کے اپنے عوام کے لیے، کراچی کے عوام کے لیے آیا ہوں. شاہ صاحب اس بات کے گواہ ہیں، اور الحمدللہ اس میٹنگ میں ان پرنسپل فیصلہ ہو گیا تھا. میرے بھائی یہ حقائق ہیں. البتہ اس سے میں بالکل متفق ہوں کہ وفاق کو اور پنجاب کو بھی میں بڑا بھائی پنجاب کو نہیں کہتا، ہم چاروں برابر کے بھائی ہیں. آبادی کے لحاظ سے پنجاب بڑا صوبہ ضرور ہے، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک میران کی وادیاں، کراچی، بلوچستان، KPK اور آپ کا پنجاب کے ساتھ گلگت بلتستان، کشمیر یہ ترقی نہیں کریں گے، یہ پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی. نہیں ایک منٹ آپ بات کریں جی. نہیں ایسے نہیں کریں، ایسے نہیں ہو سکتا جی. ارباب بات سنیں، آپ بات کریں، اس کے بعد آپ کو دیتے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. مجھے امید ہے میاں صاحب کہ آپ سوال گول کرنے کے بڑے ماہر بھی اور مختصر بھی کرتے ہیں، لیکن اس سوال کو ذرا آپ کو تو میں گول نہیں کر سکتا. مہربانی، شکریہ. آپ تو میرے بہت محترم دوست ہیں. مہربانی سر. میں یہ پوچھ رہا تھا سر کہ آپ کے جو کسی زمانے میں اتحادی تھے لیکن ابھی مخالف ہیں کسی بھی وجہ سے، شیخ رشید، وہ ہر وقت آپ کی پارٹی کی توڑنے کے در پہ ہوتے ہیں. وہ نون سے شین نکالتے، پتہ نہیں کیا کیا نکالتے ہیں. یہ سوال آپ نے پرسوں بھی کیا تھا. نہیں، میں نے نہیں کیا. اچھا کسی اور نے یہی سوال کیا تھا، آپ نے کیا تھا، تو آپ نے ان کے شانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں نا. اچھا دوسرا، تو میں نے کبھی چھوٹا سا اور چھوٹا سا. شیخ حرم کے سوالوں کا جواب نہیں. اچھا دوسرا سوال جو چھوٹا سا ہے کہ آپ بلاول صاحب کے ساتھ پارلیمنٹ میں تو ہیں، میرے بھائی ہیں وہ. ہے نا، وہاں آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں ثواب، PDM میں بیٹھتے ہیں حرام، یہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، نہ کوئی حرام حلال کی بات ہی کوئی نہیں ہے. پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ایک ریئلٹی ہے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں پیپلز پارٹی کی. اور پارلیمنٹ میں سب جو اپوزیشن پارٹیز ہیں بشمول پیپلز پارٹی کے، ان کی بڑی مہربانی کہ جس میں JUI ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور دوسری ہماری ANP ہے، اور دوسری پارٹیاں ہیں بلوچستان سے NP ہے، مینگل ہیں، سب نے مہربانی کی کہ مجھے انہوں نے لیڈر دی اپوزیشن چنا. وہاں پر میرا فرض ہے، میرے فرض میں شامل ہے کہ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پارلیمنٹ میں بشمول پیپلز پارٹی کے، بشمول ANP کو ساتھ لے کر چلوں.
ताकि हाउस में हम एक ज़ुबान के साथ एक तारीख़ की सबसे करप्ट हुकूमत, सबसे नालायक हुकूमत, सबसे इनकॉम्पिटेंट हुकूमत, उनकी करप्शन, अरबों खरबों जो चीनी और आटे और गैस और तेल में जो हड़प कर लिए गए, और महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है, यकीन कर लें कमर तोड़ दी है, उनका हम एहतसाब करें। और उसमें ये सब दोस्त मेरा साथ दे रहे हैं, मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। जी शुजात साहब, एक मिनट शुजात साहब। कि गुज़िश्ता रोज़ मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि चंद जर्नैलों ने इंसाफ को यरगमाल बना लिया है, तो क्या आप उनकी बात से इत्तफाक करते हैं? दूसरा ये बताइएगा कि जो मौजूदा हुकूमत है, जिसको आप आर्टिस्ट की पैदावार कहते हैं, आइंदा हुकूमत भी इसी तरह से है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की क्यों ना हो, तो क्या उसके खिलाफ भी एहतजाजी तहरीक चलाएंगे? गुजारिश ये है कि हमने दो बातों की डिमांड की है, और वो बड़ी जायज़ है, कि 2023 में होने वाले इंतखाबात वो हर सूरत वो शफाफ होने चाहिए, और तमाम सियासी जमातों को इस मुल्क के अंदर, तमाम सियासी जमातों को, शहर कायद के अंदर तमाम सियासी जमातों को उसमें भरपूर हिस्सा लेने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, ताकि जो भी उस इंतखाब के नतीजे में, शफाफ इंतखाब के नतीजे में जो पार्टी भी या जिन पार्टीज़ को भी अल्लाह ताला मौका देता है, आवाम मौका देते हैं, उनको इस मुल्क की खिदमत करने के लिए भरपूर मौका मिलना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मौजूदा हुकूमत एक सेलेक्टेड हुकूमत है, चोर दरवाजे से आई है, वगरना 3 साल गुजर गए और हमारे मुल्क में मुझे नहीं याद पड़ता कि 74 साल में इस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी हुकूमत को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सपोर्ट की हो जितनी इन 3 सालों में इस नालायक तरीन हुकूमत को की। मगर बदकिस्मती है कि उसके बावजूद भी इन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई 20% या 30% भी माजी में किसी और हुकूमत को सपोर्ट मिली हो। देखिए आज अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, और पाकिस्तान का, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि भाई वहाँ पर जो अफ़गान वही इस बात के हकदार हैं कि वो फ़ैसला करें मिलकर किस तरह हुकूमत लानी है, किस तरह इंतखाबात कराने हैं। इंट्रा अफ़गान डायलॉग को हम सपोर्ट करते हैं, और उसके नतीजे में जो भी हुकूमत में आते हैं पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि अफ़गान लोगों ने, अफ़गान के अवाम ने अपनी किस्म का फैसला उन्होंने कर जी लियाकत साहब, एक मिनट जी, बस में लियाकत साहब बात करें। हो गया। पहले तो पीपल्स पार्टी के अलावा वाहिद लीडर हैं जो ये मुराद अली शाह साहब की तारीफ की, मुबारक हो। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अवाम जो है, आप प्लीज़ बात सुन लें ज़रा। सवाल ये था कि आपने किसी और सूबे के वज़ीर आला को चीन जाने नहीं दिया, जो कि हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है, और मैंने उसका जवाब दिया। तो मुराद अली शाह साहब की, वो मेरे भाई हैं, तारीफ़ करना कोई गुनाह है? सवाल ये है कि पाकिस्तान के अवाम बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार है कि वो मज़ाहमत की सियासत के लिए बाहर आएँ या मुफाहमत की सियासत के लिए आएँ। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप बड़े मियाँ साहब के साथ हैं या आप बड़े मियाँ साहब आपके साथ हैं? ये आप एक दूसरे के साथ भंबल भूसू में मुझे आप, मैं उसमें आने वाला नहीं, बिल्कुल आपको जानते हैं इस बात को। बहुत शुक्रिया। ना मुफाहमत ना मुज़ाहमत, हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए, हमें कानून की हुक्मरानी चाहिए, और बड़े मियाँ साहब मेरे लीडर हैं, मैं हमेशा उनके पीछे चला हूँ। आपको अगर कोई गलत फहमी है तो मेरा ख्याल है मैं वो मुनासिब बात है। शुक्रिया। बात अनुष एक सवाल, एक सेकंड जी अनुष, मैं प्लीज देखिए, कराची में पिछले 3 दिनों में मैं दर्जनों मरतबा ये कह चुका हूँ कि कराची पाकिस्तान का रोशनियों का शहर है। कराची पाकिस्तान का वो शहर है जहाँ पर 2 करोड़ लोग बसते हैं। कराची वो शहर है जहाँ पर पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आके मजदूरी करते हैं, कारोबार करते हैं, और कराची दरअसल पाकिस्तान के लिए इस हवाले से माँ का दर्जा रखती है। सुतेली माँ का सलूक किया हमने 74 सालों में।
پانی کا مسئلہ دیکھ لیں، بدترین پانی کی صورتحال ہے، اور وفاق نے جو اربوں کھربوں روپے کے جو اپنا بجٹس پچھلے سال بھی وزیر اعظم سلیکٹڈ وزیر اعظم نے اعلان کیے، میں نے کل رات تقریر میں بھی کہا، اس کے اوپر رتی برابر عمل نہیں ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بجائے کہ صوبوں کو اور اس صوبے کو وہ کام کرنے کا موقع دیں، روڑے اٹکانے اور مشکلات پیدا کرنا، یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں ہے. اور میں یہاں پر کوئی اپنی خود نمائی کے لیے نہیں آیا. نہیں پلیز 2018 میں نے کہا تھا، اور پرسوں پھر میں نے کہا کہ اگر کل پھر کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اور پی ڈی ایم کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، تو میں الحمدللہ، میں ویسے جلد باز کراتا ہوں، میں نے نہاری وہ آپ نے ہی ٹیلی ویژن پر جب میں نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا اپنے جذبات میں آ کے کہ 6 مہینوں میں بجلی ختم نہ ہوئی تو میرا نام بدل دیا. آپ نے کہا اچھا شباز شریف اپنا نام بدلو، اپنا نام بدلو. لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس نے عزت رکھی. نواز شریف کی لیڈرشپ میں 5 سالوں میں بجلی کے اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، مگر آج دوبارہ اندھیرے ہوئے ہیں بجلی کے. اس نالائق حکومت، ان کی کرپشن کی وجہ سے، اور اس نے پلیز، اور میری بہن کا وہ سوال تھا، تو یہ جو مسائل ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ یہاں پر اربوں روپے خرچ ہونے چاہیے، پانی کے اوپر اربوں روپے خرچ ہونے چاہیے، چاہے ہمیں اپنا پیٹ کاٹنا پڑے. ہمیں کراچی کے اس شہر کے لیے جو کماؤ شہر ہے، پورٹ سٹی ہے، اگر رب نے موقع دیا تو ہم ایک جماعت کے علاوہ سب جماعتیں مل کر اگر انشاءاللہ 2 سالوں میں 2.5 سالوں میں کراچی کو جنوبی ایشیا کا پیرس بنا دیں. خدا